आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। करीब 2 वर्ष पहले श्रीलंका में उपजे आर्थिक संकट के बीच जो हालात पैदा हुए थे, उसके मद्देनजर यह आशंका स्वाभाविक थी कि इस स्थिति से निकलने में देश को शायद काफी वक्त लग जाए। मगर चुनाव के बाद अब वहां एक तरह से नई सत्ता की स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आई है। श्रीलंका में हुए चुनाव के बाद आखिरकार वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को 42.31% मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी रहे सजित प्रेमदासा को 32.76% वोट मिले। मगर दूसरे दौर की गिनती के बाद दिसानायके को वहां के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। दिलचस्प यह है कि सन 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दिसानायके को सिर्फ 3% वोट मिले थे। यानी कहा जा सकता है कि इस बीच श्रीलंका में आर्थिक संकट और बिगड़ती स्थिति के बीच मुख्यधारा के बाकी राजनीतिक पक्षों में से किसी को भी आम लोगों की अपेक्षाओं या उम्मीदों के बीच जगह नहीं बची थी। इस बीच देश से भ्रष्टाचार खत्म करने, मजदूरों की आवाज उठाने और अच्छा प्रशासन देने के दिसानायके के वादे ने एक तरह से अंधेरे में घिरी आम जनता को उम्मीद की रोशनी दी। निश्चित रूप से श्रीलंका के लिए यह एक नई बयार है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ वर्ष पहले भिन्न धार्मिक पहचान पर आधारित हिंसा से लेकर व्यापक आर्थिक संकट की वजह से पैदा हुए व्यापक अराजक विद्रोह के हालात से आगे की राह पर कदम बढ़ाएगा। दिसानायके की जीत को श्रीलंका में नस्लीय या धार्मिक कट्टरता के खिलाफ जनादेश भी कहा जा सकता है। मगर भारत और उसके पड़ोसी देशों की इस बात पर नजर रहेगी कि नई भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरण में श्रीलंका क्या रुख अख्तियार करेगा। पहले ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि चीन के कर्ज के जाल में उलझने का असर श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और नीतियों पर पड़ता रहा है। अब वहां वामपंथी विचारधारा के एक नेता के राष्ट्रपति बनने के बाद यह देखने की बात होगी कि श्रीलंका चीन के प्रभाव से किस हद तक मुक्त रह पाता है। 56 वर्षीय दिसानायके ने कहा, मैं आश्वासन देता हूं कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करूंगा और राजनेताओं की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए काम करूंगा, क्योंकि लोगों को उनके आचरण पर संदेह है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है और वह कोई जादूगर नहीं है बल्कि एक सामान्य नागरिक है। मेरा पहला काम लोगों की प्रतिभा और नॉलेज का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेने का होगा। मैं इस पूरी जिम्मेदारी में अपना योगदान देना चाहता हूं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने देश में पुनर्जागरण की नई युग की शुरुआत का वादा किया। दिसानायके की जीत श्रीलंका के लिए एक अहम मोड़ है। उन्होंने समागी जना बलावेग्या के सजित प्रेमदासा को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले थे और इसी वजह से वोटों की गिनती 2 बार करनी पड़ी और फिर दिसानायके की जीत पर मोहर लगी। दिसानायके को खास तौर पर युवाओं ने अच्छा खासा मतदान किया है, जो लंबे समय से सत्ता में बदलाव की मांग कर रहे थे। दिसानायके का जन्म 24 नवंबर 1968 को गालावेला में हुआ था। यह सेंट्रल श्रीलंका का एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक शहर है। मिडिल क्लास में पले बड़े दिसानायके की सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई और उनके पास फिजिक्स की डिग्री है। साल 1987 में जब इंडो श्रीलंका समझौता हुआ, तब उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। यह वही समय था जब श्रीलंका का सबसे बड़ा खूनी दौर शुरू हुआ था। 1987 से 1979 के दौरान मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसी पार्टी के साथ दिसानायके बेहद करीबी से जुड़े रहे थे। दिसानायके वामपंथी विचारधारा के हैं। इसके अलावा वे भारत के आलोचक भी रह चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका में दिसानायके के जीतने पर आशंकाएं जताई जा रही थी कि वे वैश्विक मुद्दों पर भारत के बजाय चीन का समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया कि उनकी विदेश नीति किसी एक देश को समर्थन वाली नहीं होगी। दोस्तों, आप हमें अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में देते रहें और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।